नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के वन वर्ड्स हैं वो करवाएंगे। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होती है ऑफलाइन या एसी सेंटर की जो भर्ती है उन सब में। तो आइए अब शुरू करते हैं हम आपके वन वर्ड बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप इनको रट लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वन हु रिसीव समथिंग। वन हु रिसीव समथिंग, जो कुछ रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिसिपिएंट, प्राप्तकर्ता। ठीक है, रिसिपिएंट कहते हैं उसको। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को कोई एडवांटेज या कोई अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिविलेज, विशेष अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिटर्न द सेम शॉट ऑफ अटैक। अटैक का सेम शॉट दोबारा अगर आता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिटेलिएट। उसको कहेंगे आप रिटेलिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ईट ग्रास। जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, उसको कहते हैं हर्बीवोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज अपोज्ड टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल। जो मतलब वास्तविकता से बिल्कुल उल्टा होता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको गाइज बोलते हैं फैक्टिशियस। फैक्टिशियस, ठीक है, वास्तविकता से बिल्कुल उल्टा, काल्पनिक होता है एक तरीके से, उसको फैक्टिशियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए स्टेट ऑफ स्लीपनेस। स्लीपनेस जब नींद ना आने की एक जो स्थिति होती है उसको कहते हैं इंसोम्निया। ठीक है, नेक्स्ट है सर्च फॉर समथिंग, कुछ ढूंढना, उसको क्या कहते हैं? क्विस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल अंडर मैटेरियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर। लोगों को मतलब कि अपने घरों के अंदर ही रहने के लिए एक जो लॉ का सिग्नल आता है उसको क्या कहते हैं? एक लॉ होता है, उसका संकेत होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको गाइज कहते हैं कर्फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। जो मूव ना कर सके उसको क्या कहेंगे? इमोबाइल। ठीक है, अचल, इमोबाइल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच ऑप्शन। जिसको छुआ ना जा सके उसको क्या कहते हैं? जिसको छुआ ना जा सके उसको बोलेंगे इंटेंजिबल, अमूर्त। ठीक है, इंटेंजिबल उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है कि द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों की हत्या करना, उसको बोलेंगे होमिसाइड। ठीक है, होमिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, जो अब उपयोग से बाहर है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, उसको कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, समथिंग दैट इज हिडन, जो छुपा हुआ हो, जिसका राज छुपा हो, उसको कहते हैं मिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रिडक्शन इन टैक्स और डेप्ट। रिडक्शन मतलब कि टैक्स में या कोई कर्जा होता है, ऋण होता है, उसमें कुछ रिड्यूस करना, कम करना, उसको बोलते हैं रिबेट देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर। मतलब कि जो मृत्यु जिसका रिजल्ट एक तरीके से मृत्यु है उसको कहते हैं फैटल, मतलब भयानक, घातक। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो एक आवाज़ जिसको सुना ना जा सके उसको कहते हैं इनऑडिएबल, और जिसको सुना जा सके उसको कहेंगे ऑडिएबल। ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थ, मतलब कि समुद्र में जब बहुत ऊंची तरंगें पैदा होती हैं पानी के नीचे भूकंप आने से, तो उसको कहते हैं सुनामी। ठीक है, सुनामी को टी से शुरू करते हैं आप,
तस्मनी, तसनामी मत बोलना, इसको सुनामी बोलते हैं। ओके, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांस, डांस की एक कला जो होती है उसको कहते हैं कोरियोग्राफी। ठीक है, कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है वो कोरियोग्राफर, और उसकी जो कला होती है उसको डांस सिखाने की तो वो होती है कोरियोग्राफी। ए वॉयलेंट विंड स्टॉर्म, एक जो वॉयलेंट विंड स्टॉर्म होता है उसको कहते हैं टेम्पेस्ट। ठीक है, आए समझ? वायलेंट विंड स्टॉर्म मतलब एक तरीके की जो बहुत तेज आंधी होती है ना, उसको टेम्पेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप 21, द हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है उसको कहते हैं जेनिथ। ओके, जेनिथ। वन हु कांट स्पीक, जो बोल ही ना सके वो होता है डम्ब, DUMB, डम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों का एक समूह होता है उसको कहते हैं प्राइड। ओके, किलिंग ऑफ पेस्ट, पेस्ट जो कीड़े मकोड़े तो उनकी हत्या करना उसको कहते हैं पेस्टिसाइड। नेक्स्ट, एक ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप्स का जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, क्वेश्चन नंबर 26, जो पढ़ने में एंड राइट लिखने में अनेबल हो, असमर्थ हो, उसको बोलते हैं इलिटरेट, अनपढ़। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और ए इवेंट, किसी डेट का या किसी इवेंट का जो वार्षिक रूप से ईयरली सेलिब्रेट किया जाता है उसको कहते हैं एनिवर्सरी। लाइक जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो ये इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइज आपके 27 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करवाए हैं। आपको कितने इंफॉर्मेटिव लगे, कितने इसकी आपको याद हुए और कितना अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप हमें लाइक करके बताएं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।